हेलो, दिस इज वरागुरु होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने गौमुखासन के बारे में आपसे बातचीत की थी। गौमुखासन कैसे किया जाता है, गौमुखासन कौन नहीं कर सकता, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, गौमुखासन से पहले आपको कौन से योग अभ्यास करने हैं, गौमुखासन के बाद आपको कौन से योग अभ्यास करने हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लगातार गौमुखासन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। फायदे जानने के लिए तो हम काफी उत्सुक होते हैं कि फायदे क्या है, क्या लाभ होगा। हम अगर नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएगा, ये जानने के लिए तो हम बड़ा ही एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नियमित रूप से अगर योग अभ्यास किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। हमारी जीवन शैली, आजकल हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारी जीवन शैली क्या है। हम सुबह उठते हैं, फिर काम पर चले जाते हैं, फिर घर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं या फिर घूमने जाते हैं, फिर वापस आकर सो जाते हैं। हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमें नियमित रूप से 1 घंटा निकालना है योग अभ्यास के लिए। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर आपको दवाई दे सकते हैं, डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी जीवन शैली में बदलाव नहीं ला सकते। वो आपको कह सकते हैं कि आप योग अभ्यास करो, दवाइयाँ लो या फिर अच्छी लाइफस्टाइल जियो, लेकिन वो सिर्फ आपको कह सकते हैं। आपके घर आकर वो सिखाएंगे नहीं कि कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे योग अभ्यास करना है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से आपने समय निकालना है कि इस समय मुझे योग अभ्यास करना है, इस समय मुझे कार्य करना है, तो नियमित रूप से आप स्वस्थ रहोगे। गौमुखासन का अर्थ है गाय, यानी कि इस आसन में जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की आकृति गाय के समान होती है। इस आसन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो आपको फायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अभ्यास किया और फिर दूसरे दिन आप अभ्यास नहीं कर रहे हो तो इसके फायदे आपको नहीं मिल सकते। तो चलिए अब हम फायदे की ओर बढ़ते हैं। गौमुखासन का पहला फायदा ये है कि आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। हमारा हृदय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा हृदय खराब है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हम आसानी से जी ही नहीं पाएंगे। हमारा हृदय जो है उसको छुट्टी नहीं मिलती। हम तो संडे की छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है वो जब तक हम जी रहे हैं तब तक वो काम करता रहता है। तो आपने भी उसका ध्यान रखना है। नियमित रूप से आप गौमुखासन का अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपका हृदय जो है वो स्वस्थ रहेगा। बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लो हो जाता है। ये हृदय संबंधी समस्या होती है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हमें हृदय में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हमें छाती में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बीपी की गोलियां खाते हैं या फिर उनको बाईपास सर्जरी करवाने को भी डॉक्टर बोलते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद के लिए समय निकालें कि मुझे योग अभ्यास करना ही है। अगर आप नियमित रूप से गौमुखासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा और आपसे बीमारियां कोसों दूर चली जाएगी। गौमुखासन का दूसरा फायदा ये है कि ये आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। जब कोरोना हुआ था, जब कोरोना का समय था, तब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि उनको सांस से संबंधित बहुत परेशानियां हो रही है। अगर नियमित रूप से आप गौमुखासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं लग सकती। कोरोना के टाइम इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि हमें सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम क्या करें। तो नियमित रूप से अगर आप गौमुखासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके फेफड़े जो है वो स्वस्थ रहेंगे। खासकर अस्थमा के जो रोगी हैं उनको अगर नियमित रूप से गौमुखासन का अभ्यास करवाया जाए तो उनको बहुत राहत मिल सकती है। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आपके फेफड़े जो है वो स्वस्थ रहेंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। गौमुखासन का तीसरा फायदा ये है कि ये आपके हाथों को मजबूत करता है। जब हम इस आसन में प्रवेश करते हैं तो हमारे हाथ जो है वो ऐसे बंधे हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, हमारे पीठ की मांसपेशियां भी खींचती है।
इस आसन में हम पूरा सीधा बैठते हैं और ऐसे अपना हाथ, ऐसे दोनों हाथ हम पकड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पीठ की जो मांसपेशियां है, हाथों की जो मांसपेशियां है, उसमें खिंचाव आता है और वो मजबूत होती है। अगर आप अपने हाथों को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे हाथ जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, तो नियमित रूप से आपने गौमुखासन का अभ्यास करना चाहिए। गौमुखासन का चौथा फायदा ये है कि आपके कमर दर्द में आपको आराम देता है। बहुत सारी महिलाएं कमर दर्द से परेशान रहती है, उनको बहुत ज्यादा कमर दर्द परेशान करता है। अगर आप नियमित रूप से गौमुखासन का अभ्यास करती है तो आपको कमर दर्द बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। पुरुषों में कमर दर्द की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं या फिर कभी कभी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, इससे भी उनको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। तो अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो कमर दर्द आपको कभी परेशान नहीं करेगा। गौमुखासन का पांचवा फायदा ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। हमारी रीढ़ की हड्डी ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो आप ऐसे हो जाओगे और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करोगे कि मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ या फिर मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो आपको जवान रखती है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप स्वस्थ रहोगे। तो ये आपके पोस्चर को भी सुधारती है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो जाते हैं, ज़्यादा देर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, तो ये आपके पोस्चर को सीधा करती है। तो ये आसन जो है वो आपके पोस्चर में सुधार लेकर आता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है, उसे मजबूत करता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के लिए नियमित रूप से आप गौमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। गौमुखासन का छठा फायदा ये है कि आपकी बवासीर की जो समस्या है उसमें ये आपको राहत दिलाता है। बवासीर यानी पाइल्स, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी हमें क्यों हो गई। अगर आप पाइल्स की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप नियमित रूप से गौमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे टॉयलेट में बहुत ज़्यादा बैठना पड़ रहा है, ज़्यादा देर मेरा समय जो है वो टॉयलेट में ही जा रहा है, कब्ज़ की कोई समस्या है, तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पर। लिंक आपको मेरे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पाइल्स क्यों होती है, पाइल्स के लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, आयुर्वेदिक उपचार आपको क्या करने हैं, कौन से योग अभ्यास आपने करने हैं। गौमुखासन तो आपने करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी कब्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं, सुबह उठकर आपने क्या करना है, कैसे पानी पीना है, इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। गौमुखासन का सातवां फायदा ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिनको आप किसी को बता नहीं सकते, खास करके महिलाएं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है पीरियड्स को रिलेटेड या फिर पीएमएस के कोई सिम्टम्स होते हैं या फिर पीरियड्स न आना, कभी कभी बच्चा कंज्यूम न कर पाना, कभी कभी इच्छा होती है कि मुझे माँ बनना है लेकिन आप नहीं बन पा रहे हो, तो ये जो भी समस्या है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर देता है। अगर नियमित रूप से आप गौमुखासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ये सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको पीएमएस की कोई दिक्कत नहीं होगी। पीसीओडी, पीसीओएस बहुत हो रहा है आजकल, महिलाओं में तो ये बीमारी कॉमन हो गई है। हर एक महिला में कभी ना कभी तो ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते ही हैं कि उनको पीसीओडी हो गया है या फिर उनको पीसीओएस हो गया है। कभी कभी पीएमएस बहुत ज़्यादा परेशान करता है, यानी कि पीरियड्स से पहले आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, अच्छी चीज़ों को खाने का मन कर रहा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये सारी समस्या से ये आसन आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगी
और हमेशा आप अपने कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे। गौमुख आसन का 8वां फायदा ये है कि आपके बढ़ते वजन को कंट्रोल में रखता है। हमारा शरीर बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमारा वजन जो है वो बढ़ रहा है लेकिन ये कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा लोग भूखे रहते हैं वजन को कम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने नियमित रूप से योग अभ्यास तो करना ही है ताकि आपका वजन जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं, साथ में आप गौमुख आसन का अभ्यास भी करते हैं, तो आपका वजन जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। गौमुख आसन का 9वां फायदा ये है कि आपके मधुमेह को ठीक करता है, यानी कि आपका जो ये डायबिटीज है उसको ये कंट्रोल में रखता है। आजकल बहुत ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे जो मधुमेह का शिकार हो गए हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो घर का सात्विक भोजन ही खा रहे हैं, हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम घर का भोजन खाते हैं तब हम ध्यान में नहीं रखते कि हम हर रोज गेहूं की रोटी खाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है। तो अगर आप नियमित रूप से गेहूं की रोटी खाते हैं तो आप सचेत हो जाएं। आपने क्या करना है, मिला जुला अनाज खाना है ताकि आपके शरीर में शुगर न बढ़े। अगर नियमित रूप से आप गौमुख आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका मधुमेह जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। आपने नियमित रूप से अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन अभ्यास कर रहे हो फिर दूसरे दिन आप अभ्यास नहीं कर रहे हो। लगातार आपने गौमुख आसन का अभ्यास करना है ताकि ये आपका जो ये रोग है वो ठीक हो सके। गौमुख आसन का 10वां फायदा ये है कि ये आपके सौंदर्य को बढ़ा देता है। सुंदर कौन दिखना नहीं चाहता? हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसा जरूर सोचते हैं। कभी ना कभी तो हमने ऐसा जरूर सोचा होगा कि काश मेरी त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाए, मेरे स्किन पर एक भी दाग धब्बा ना हो, मेरे चेहरे पर पिंपल्स ना आए, मेरे चेहरे पर रिंकल्स ना आए। हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं। खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती है अपने स्किन को लेकर और ऐसा सोचती है कि हम तो महंगी महंगी क्रीम लगाएंगे या फिर हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तभी हम अच्छे दिख पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। पुराने जमाने में ऐसी कोई ट्रीटमेंट्स हुआ नहीं करती थी। पुराने जमाने में जो रानियां थी वो नियमित रूप से योग अभ्यास करती थी और घरेलू उपचार से ही वो इतनी सुंदर दिखा करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि आप बाहर की जो महंगी महंगी क्रीम्स आ रही है, जो ट्रीटमेंट्स आ रही है, वो आप न करवाएं और आप घर पर योग अभ्यास करें, फ्रूट्स खाएं, अच्छी हरी सब्जियों का सेवन करें, तब आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा निखार आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप महंगी महंगी क्रीम लगाएं फिर आप अच्छे दिख सकते हो। आजकल क्या हो रहा है, हमारे घर में फ्रूट्स कम है और फ्रूट्स की क्रीम बहुत ज्यादा है। हम क्या करते हैं, बादाम की क्रीम लगाते हैं लेकिन हम बादाम का सेवन नहीं करते। तो ये तो क्या बात हुई। आपने नियमित रूप से अच्छी हरी सब्जी का सेवन करना है, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है, फ्रूट्स का सेवन करना है ताकि आपके चेहरे पर ग्लो आए। साथ में आप योग अभ्यास भी करो तभी आप सुंदर दिख पाएंगे। गौमुख आसन का 11वां फायदा ये है कि आपकी पेट की जो समस्या है उसको ये ठीक करता है। आजकल जो भी लोग परेशान रहते हैं अपने पेट को लेकर, जो भी लोग मेरे सेंटर में आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखते हैं, वो भी एक ही शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा पेट ही ठीक नहीं रहता है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा पेट जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और कभी कभी हमें गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसी बहुत दिक्कत होती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि आप नियमित रूप से योग अभ्यास करो, सात्विक भोजन लो, साथ में आप नियमित रूप से गौमुख आसन का अभ्यास करो। इससे आपकी पेट की सारी समस्या ठीक हो सकती है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। गौमुख आसन का 12वां फायदा ये है कि ये आपके धातु रोग को ठीक करता है। आजकल बहुत ज्यादा लोग धातु रोग से परेशान रहते हैं। अगर आप नियमित रूप से गौमुख आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको ये रोग हो ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, बाहर से दवाइयाँ खाते हैं। कभी कभी तो लोग डॉक्टर के पास जाने से भी बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वो हमें क्या कहेंगे या फिर हमें कौन सी ट्रीटमेंट करवाने को बोलेंगे। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं।
तो आपने क्या करना है, नियमित रूप से योग अभ्यास शुरू कर देना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, साथ में आप मेडिटेशन का अभ्यास करें, ध्यान करें। आप नियमित रूप से योग अभ्यास भी कर सकते हैं। कुछ योग अभ्यास मैंने आपको सिखाए भी हैं, मेरे वीडियोस आप देख सकते हो। और उसके बाद आप साथ में गौमुखासन का भी अभ्यास करें, ये आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। गौमुखासन का 13वां फायदा ये है कि आपको अर्थराइटिस की जो समस्या हो रही है, यानी कि गठिया की जो समस्या है, उसमें आपको राहत दिलाता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस बीमारी से। कभी कभी तो इंसान चल भी नहीं पाता है, कभी कभी इंसान को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यह बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है। इसमें आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि अब तो मेरा जीवन जो है वो खराब हो गया है, या फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ। लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप नियमित रूप से गौमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, उसके बाद आप गौमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ होगा। गौमुखासन का आखिरी फायदा ये है कि आपके मन को शांत रखता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा मन जो है वो शांत होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे आप तो पूरा नहीं कर पाओगे जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आप स्थिर नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है, लेकिन आप डिप्रेशन में हो, आप तनाव में हो, आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अपने मन को शांत करना है, मन को शांत करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका मन जो है वो शांत होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत ऊपर है, मतलब उनका स्तर जो है, उनका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन उनका मन शांत नहीं है। वो कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, कभी भी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वो खुद ही ऐसा मानते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि कोई मेरे साथ काम करना नहीं चाहता, या फिर मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। अगर आपको ये समस्या है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आप नियमित रूप से गौमुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, आपको गुस्सा कम आएगा और आप अपना कार्य जो है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।